हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी को हमारे तिलक परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, वैसे तो प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मानी जाती है, लेकिन हमारा आज का ये कार्यक्रम फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व को समर्पित है। महाशिवरात्रि अर्थात महादेव की रात्रि, शिव की रात्रि। स्कंद पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि श्रीहरि विष्णु को भी अति प्रिय है। ये भी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना इसी दिन हुई थी। साधकों तथा सांसारिक लोगों के लिए शिवरात्रि का महत्व अलग अलग है। गृहस्थ लोगों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व पुरुष तथा प्रकृति के मिलन का अर्थात शिव तथा पार्वती के विवाह का पर्व है। इस विवाह को ब्रह्मांड का प्रथम विवाह माना जाता है। वहीं यदि वैराग्य धारण किए हुए साधकों की बात की जाए तो महाशिवरात्रि भगवान शिव के कैलाश पर्वत के साथ एकात्म होकर ध्यान में स्थिर हो जाने की रात्रि है। यदि हम भौतिकता से थोड़ा आगे की सोचें तो हम पाएंगे कि सब कुछ शून्य है, अर्थात कुछ नहीं है। शून्य की इस अवस्था तक पहुंचने पर भौतिक जगत का कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ तक कि इस अवस्था में आपकी ज्ञानेंद्रियां भी आपको प्रसन्न या विचलित नहीं कर सकती। शिव का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि जो नहीं है। शून्य का अर्थ है पूर्ण खालीपन। इसी शून्य को हम शिव कहते हैं। शिव और शक्ति के मिलन के इस पावन पर्व पर हम आपको भगवान शिव के उन विशेष मंदिरों के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो किसी न किसी रूप में शिव से या शिव और शक्ति के विवाह से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थित उमा देवी मंदिर की। सामान्य जनमानस के लिए महाशिवरात्रि शिव शक्ति के विवाह का पर्व है। भगवान शिव का विवाह माता उमा अर्थात माता पार्वती के साथ हुआ था, पर शिव को पाना देवी पार्वती के लिए इतना आसान नहीं था। अतः कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के पवित्र संगम पर मां उमा देवी का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। कथाओं के अनुसार इस स्थान पर देवी आदि शक्ति मां भगवती ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। वर्षों सिर्फ पत्तियां ग्रहण करके ही उन्होंने तप किया, इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ रहने वाले एक डिमरी पंडित के स्वप्न में आकर स्वयं मां उमा देवी ने पास के ही खेत में उनकी प्रतिमा दबी होने के बारे में बताकर इस स्थान पर मंदिर निर्माण करवाने का आदेश दिया था। ये भी मान्यता है कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस पवित्र स्थान पर कर्ण ने भी कभी तपस्या की थी। एक कथा के अनुसार इंद्र ने इसी स्थान पर कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में प्राप्त किए थे। इन्हीं कारणों से इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग हो गया। इसी कथा को जोड़ता हुआ मंदिर है जम्मू से लगभग 120 किलोमीटर दूर तथा पत्नीटॉप के निकट स्थित शुद्ध महादेव मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर माता पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई थी। मानतलाई से माता इस मंदिर में शिव जी की उपासना करने के लिए आती थीं। एक बार जब माता शिव जी की उपासना कर रही थी तो सुधांत नाम का राक्षस वहां आ गया। सुधांत भी शिव भक्त था, किंतु राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण वो माता की उपासना में बाधा डालकर उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करने लगा। तब माता के आह्वान पर शिव जी ने कैलाश पर्वत से ही अपना त्रिशूल फेंककर सुधांत पर प्रहार कर दिया, किंतु सुधांत सच्चा शिव भक्त था। इस कारण से शिव जी को उसके लिए मन में पीड़ा भी हुई। इसलिए भगवान शिव सुधांत के अंतिम क्षणों में यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने यहाँ अपने त्रिशूल के 3 टुकड़े करके धरती में गाड़ दिए। मान्यता है कि मंदिर में स्थित त्रिशूल शिव जी का वही त्रिशूल है और भगवान शिव ने सुधांत को आशीर्वाद दिया कि आज से ये मंदिर सुधांत महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब हम बढ़ते हैं भगवान शिव के एक और लोकप्रिय मंदिर नीलकंठ मंदिर की ओर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मणिकूट पर्वत के ऊपर तथा मधुमती एवं पंकजा नदी के संगम पर स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर।
ये मंदिर दक्षिण की प्रसिद्ध द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली में निर्मित है। ऐसी अनेक पौराणिक कथाएं हैं जिनसे ज्ञात होता है कि भगवान शिव स्वयं कष्ट उठाकर भी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसी ही एक कथा है समुद्र मंथन की। आदिकाल में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन के द्वारा अमृत तथा अनेक बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे। देव तथा दानवों में इनको पाने के लिए होड़ लग गई, लेकिन इसी मंथन में एक भयानक हलाहल विष भी निकला था जिसे ना देव लेना चाहते थे और ना ही दानव। ये विष इतना भयंकर था कि इसका नकारात्मक प्रभाव पूरी सृष्टि पर दिखने लगा था। ऐसे में सृष्टि को बचाने के लिए भोलेनाथ ने इस भयानक विष को ग्रहण कर लिया, किंतु देवी आदिशक्ति ने महादेव के कंठ पर हाथ रखकर उस विष को भोलेनाथ के कंठ में ही रोक दिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ के रूप में भी इस संसार में पूजे जाते हैं। हलाहल विष महादेव के कंठ में रुक गया था, लेकिन वो इतना अधिक उष्ण था कि महादेव शीतलता को खोजते हुए मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मणिकूट पर्वत पर अनेक वर्षों तक समाधि लगाई। इसी घटना की स्मृति में यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण हुआ है और प्रतिदिन लाखों भक्त दूर दूर से यहाँ नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। और अब हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में भारत मां के आंचल की तरह लहराती हुई क्षिप्रा नदी की लहरों के समीप स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। पुराणों में उज्जैन को सप्तपुरियों में से एक बताया गया है। यहाँ अनेक मंदिर हैं, किंतु उज्जैन की प्रमुख पहचान यहाँ के राजाधिराज महाकालेश्वर से है। महाकालेश्वर से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में रत्नामल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस धार्मिक कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों को सताता था। ये देखकर एक ब्राह्मण वेद प्रिय ने भगवान भोलेनाथ से ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना आरंभ कर दी। वेद प्रिय की प्रार्थना के फलस्वरूप भोलेनाथ धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राक्षस दूषण का वध कर दिया। तब से लेकर अब तक भगवान शिव स्वयं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं। यहाँ होने वाली महाकाल की भस्म आरती भक्तों में अति लोकप्रिय एवं दर्शनीय है। भक्तों, मध्य प्रदेश में ही एक और ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर महादेव, जो खंडवा में स्थित है। पवित्र नर्मदा नदी के मध्य ओम अक्षर के आकार का एक द्वीप है जिसका नाम मंधाता है। ओमकारेश्वर मंदिर इसी मंधाता द्वीप पर स्थित है। मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे, जहां पर्वतराज विंध्याचल ने उनका खूब आदर सत्कार किया। बातों ही बातों में विंध्याचल ने स्वयं को सर्वगुण संपन्न कह दिया। तब नारद जी ने उनकी बात काटते हुए सुमेरु पर्वत को उनसे अधिक श्रेष्ठ बताया। इस बात से क्षुब्ध होकर विंध्याचल ने भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने विंध्याचल को बुद्धि का वरदान प्रदान किया। इसके बाद विंध्याचल तथा अन्य ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसी स्थान पर सदैव वास करने का उन्हें वचन दिया। तब यहाँ विंध्याचल द्वारा स्थापित शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हो गया। पार्थिव शिवलिंग का नाम ममलेश्वर तथा अपार्थिव शिवलिंग का नाम ओंकारेश्वर पड़ गया, जिसमें भगवान शिव का वास माना जाता है। यहीं पर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अर्थात नर्मदा के एक किनारे पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो दूसरे किनारे पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर का असली नाम अमरेश्वर महादेव है, लेकिन आम जनमानस में अब ये ममलेश्वर नाम से ही प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगों की गणना एक ही शिवलिंग के रूप में की जाती है। ये मंदिर 5 मंजिला है तथा हर मंजिल पर शिवालय स्थित है। ज्योतिर्लिंग की इसी कड़ी में अब हम दर्शन करेंगे भोलेनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वैरावल में कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों के संगम पर सोमनाथ मंदिर के रूप में स्थित है। आक्रमणकारियों द्वारा ये मंदिर अनेक बार नष्ट किया गया है।
फिर भी सनातन धर्म के गौरव के रूप में ये मंदिर आज भी अपनी दिव्यता के साथ खड़ा हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। इस बात पर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनकी कांति और तेज क्षीण हो जाएंगे। तब चंद्रदेव को ब्रह्मा जी ने महादेव की उपासना करने को कहा। चंद्रदेव की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इसी स्थान पर प्रकट होकर चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दिलाई। शिव जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही चंद्रमा की कांति शुक्ल पक्ष में 15 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ती है तथा कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक धीरे धीरे कम होती है। आज भी इसी स्थान पर भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने भक्तों को उनकी उपासना का फल देते हैं। सोमनाथ के बाद गुजरात में दूसरा ज्योतिर्लिंग जामनगर शहर में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। यद्यपि इस ज्योतिर्लिंग के स्थान के बारे में भक्तों में मतभेद है। कुछ लोग इस ज्योतिर्लिंग को महाराष्ट्र में तो कुछ लोग उत्तराखंड में स्थित होने की बात करते हैं। मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र में दारूक और दारुका नामक एक राक्षस दंपत्ति रहते थे। दारूक और दारुका दोनों ही शिव भक्तों से बहुत घृणा करते थे। इसी काल में सुप्रिय नामक एक शिव भक्त हुआ करता था। एक बार सुप्रिय बहुत से लोगों के साथ समुद्र के रास्ते नावों द्वारा यात्रा कर रहा था। अवसर देखकर दारूक और दारुका ने सुप्रिय सहित सभी लोगों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब सुप्रिय की आराधना पर शिव जी ने सुप्रिय सहित सभी लोगों की रक्षा की और आज भी मनुष्यों की रक्षा के लिए भगवान शिव इस वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इसी कड़ी में गुजरात के वडोदरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है भोलेनाथ को समर्पित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर समुद्र के मध्य में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये दिन में 2 बार जल में समाहित हो जाता है। यद्यपि ये घटना ज्वार भाटों के कारण होती है, श्रद्धालु इस घटना को चमत्कार के रूप में देखते हैं। मंदिर से जुड़ी स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार राक्षस ताड़कासुर ने भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव हो। इस वरदान की प्राप्ति के बाद ताड़कासुर ने अपने आतंक से पूरी सृष्टि को त्रस्त कर दिया। तब शिवजी के तेज से उत्पन्न बालक कार्तिकेय ने ताड़कासुर का संहार किया, किंतु ताड़कासुर शिवजी का भक्त था, इसलिए कार्तिकेय जी ने इस स्थान पर अन्य सभी देवताओं के साथ विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना करके उस पर स्तंभेश्वर महादेव को स्थापित किया। तब से लेकर अब तक स्तंभेश्वर महादेव विश्व भर में पूजे जाते हैं और भक्तगण महादेव का आशीर्वाद लेने यहाँ अवश्य आते हैं। अंतिम कड़ी के रूप में अब हम हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जटोली शिव मंदिर के दर्शन करेंगे। ये मंदिर अपने 111 फीट ऊंचे शिखर के कारण एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। श्री कृष्णानंद परमहंस महाराज ने इस मंदिर की आधारशिला रखी थी एवं इसे बनने में लगभग 39 साल का समय लगा था। मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक गुफा भी है जिसे कृष्णानंद गुफा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज आती है, जिसके कारण भक्तों को यहाँ आकर भगवान शिव के समीप होने की अनुभूति होती है। इन सभी मंदिरों में शिव के अन्य मंदिरों की भांति महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर लगभग प्रत्येक मंदिर में छोटे बड़े मेले का आयोजन होता है। स्कंद पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव धरती के सभी छोटे बड़े शिवलिंगों में समाहित हो जाते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनते तथा स्वीकार करते हैं। इसी मान्यता के चलते उपरोक्त वर्णित शिव मंदिरों में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ पूजा और अर्चना के लिए टूट पड़ती है। अगर आप भी इन मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप किसी भी माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग, तीनों ही माध्यम आपको इन मंदिरों तक ले जाने में सहायक होंगे। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।
भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। इति शुभम।